तरफ अरब मुल्क है। अरब मुल्कों की ताकत बेशक इजराइल से ज्यादा होगी। ये देख रहे हैं, इजराइल देख रहे हैं, छोटा सा इजराइल है। इजराइल के ऊपर लेबनान है, बगल में सीरिया है और ऊपर तुर्की है, फिर इराक है, फिर ईरान, जॉर्डन, कुवैत, मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान, सूडान, अल्जीरिया, लीबिया, लेबनान, ट्यूनीशिया, मोरक्को, ये सारे अरब मुल्क जो हैं, ये सारे अरब मुल्क आसपास इजराइल के हैं। इनमें से ज्यादातर देश इजराइल पर हमला कर चुके हैं, इजराइल से हार भी चुके हैं, उसके बाद भी इजराइल से लड़ना चाहते हैं। शायद गुस्सा, बौखलाहट और टीस इस बात की है कि ये आज तक इजराइल से जीत नहीं पाए। आपको बताऊंगा क्यों ये अरब देश आज तक इजराइल से नहीं जीत पाए, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, इजराइल और फिलिस्तीन का जो पूरा मसला है, इसमें अरब देश सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं, मैं कहूंगा। वजह मैं आपको बताने जा रहा हूं क्यों। ये चार नक्शे आपके सामने हैं। ये 1947 का नक्शा है, ये 1947 जब विभाजन हो गया, ये उसके बाद का नक्शा है 1949-67 जब जंग हुई 67 की, और ये इस वक्त का नक्शा है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं 1947 में ये स्थिति थी। ये जो हरा हिस्सा देख रहे हैं, यहां अरब रहते थे और इसे पैलेस्टाइन कहते हैं। ये जो खुद किताब है यहूदियों की, उनकी किताब में ही इस फिलिस्तीन और पैलेस्टाइन नाम का जिक्र है। इस इलाके का नाम पैलेस्टाइन था। अब जब विभाजन हुआ, यूनाइटेड नेशन ने विभाजन किया, दो हिस्सों में बांट दिया। ये हरा हिस्सा दे दिया अरब लोगों को, जिसका नाम फिलिस्तीन पैलेस्टाइन रखा गया। सफेद हिस्सा दे दिया यहूदियों को, उनमें यह हिस्सा रहने लायक था। ये जो आप देख रहे हैं, ये रेगिस्तान था, रहने लायक भी नहीं था। खैर, जब डिवाइड हुआ 48% मिला फिलिस्तीनियों को और 44% हिस्सा मिला यहूदियों को। इसके अगल बगल कौन था अरब देश? जॉर्डन इधर है, इधर लेबनान है, इधर सीरिया है और इधर मिस्र है। अब आप सोचिए, दरअसल ये जो अरब मुल्क थे, ये चाहते नहीं थे कि इजराइल को कोई हिस्सा मिले। जैसे ही डिवीजन हुआ यूनाइटेड नेशंस में, इन सारे अरब देशों ने हमला कर दिया। इन अरब देशों ने फिलिस्तीन को यकीन दिलाया कि तुम मत खड़े हो इजराइल के साथ, तुम बंटवारे को मत मानो यूएन के, हम तुम्हें बाकी की टेरिटरी जीत के देंगे। दरअसल ये जीत के देना नहीं चाहते थे अरब देश, ये खुद चाहते थे इस हिस्से पर कब्जा करना। ये इनकी मंशा थी। चाहे लेबनान हो यही चाहता था, जॉर्डन यही चाहता था, मिस्र यही चाहता था कब्जा करके इस हिस्से में आगे बढ़ना। इसलिए फिलिस्तीन को लालच में रखा इन्होंने कि हम तुम्हें जीत कर देंगे। इजराइल से लड़ते रहे, कभी जीत नहीं पाए। इस वजह से फिलिस्तीन हमेशा लटका रह गया अरब मुल्कों के भरोसे। आपको याद होगा, यासिर अराफात जब आए, उन्होंने इस बात का एहसास किया कि अरब मुल्क सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ेगी, अपनी जंग हम खुद लड़ेंगे। और इसलिए यासिर अराफात ने उसके बाद शांति पर बात की, शांति समझौता भी हुआ, लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाया। उसके बाद 67 की जब लड़ाई हुई, उसमें फिर इजराइल ने अरब देशों को माना और बहुत सी जगह कब्जा ली, यानी जंग में जो जीती उसे कब्जा ली। इस वक्त स्थिति यह है नक्शा, ये जो हरा हिस्सा देख रहे हैं, अब सिर्फ इतना ही फिलिस्तीन बचा है। उसमें भी इजराइल पर आरोप है, उसने यहूदियों को यहां छोटे छोटे पॉकेट्स में लाकर बसाया है, उन्हें बहुत से फायदे दिए हैं, जिसके बाद वो लोग यहां आकर बस गए। और इस पूरे इलाके में अब ये मिलिट्री जोन है, इसमें इजराइल की मिलिट्री भी मौजूद रहती है, और यह है सिर्फ गाजा, इतना ही फिलिस्तीन बचा है। आखिर ये 2 नेशन बनेगा कैसे, यह भी दूसरी सबसे बड़ी चिंता है। दूसरा नेशन तो बचा ही नहीं है। अब सवाल यह है कि अरब देश आज तक जीत क्यों नहीं पाए इजराइल से, जंगें इतनी लड़ ली। तो वजह मैं आपको बताता हूं कैसे इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया। ये आज के अरब देशों के नेता हैं। 67 में लड़ाई हुई या उससे पहले 48 में लड़ाई हुई तो नेता दूसरे थे, लेकिन फिर भी ये हारे। हमास के हमले के बाद इजराइल पलटवार कर रहा है। अरब के देश लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। गाजा में इजरायली हमले को रोकने की अपील हो रही है। ईरान बार बार इजराइल को धमकी दे रहा है कि अब तो मारूंगा, घुस कर मारूंगा और न जाने क्या क्या, लेकिन इजराइल के खिलाफ कोई जंग में नहीं उतरना चाहता है। इसकी वजह है, इजराइल को 16 जंग जीतने का रिकॉर्ड है। इजराइल ने आज तक कोई जंग नहीं हारी। इजराइल को देश की मान्यता मिलते ही हमला हुआ। 1948 में अरब देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया, तब इजराइल ने अरब के देशों को हरा दिया था। इजराइल ने कैसे हराया, अब सवाल यह है, इजराइल के पास कैसे हथियार आ गए देश बनते ही, तो तरीका मैं बता रहा हूं आपको। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के आसपास। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो युद्ध के दौरान चेकोस्लोवाकिया ने हथियार सप्लाई की। इजराइल ने क्या किया, दुनिया भर से जो देश लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सबसे सस्ते दामों पर हथियार, कौड़ियों के दामों पर खरीद लिए। उस वक्त जो प्रधानमंत्री थी इजराइल की, चेकोस्लोवाकिया ने इजराइल फाइटर एयरक्राफ्ट भी दे दिए। ब्रिटिश सेना ने भी इजराइल की मदद की। यूरोप के देशों ने भी इजराइल ने हथियार खरीद लिए यूरोप के देशों से। जंग के बीच इजराइल ने दुनिया में फैले यहूदियों को संदेश भेजा, 47-48 में जमीन बचानी है तो इजराइल लौटो और जंग में शामिल हो जाओ। इस तरह से इजराइल ने अरब देशों को करारी मात दे दी। जबकि आपको बताऊं, उस वक्त अरब देशों के साथ सोवियत संघ खड़ा हुआ था। 1956 में इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण कर दिया। 5 दिनों में गाजा, राफा, अल अरीश सब कब्जा करने के बाद 1967 में अरब इजरायली सेना में झड़प हुई। अचानक हवाई हमले कर इजराइल ने सबको चौंका दिया। अचानक हवाई हमला हुआ तो अरब देशों को बूझा नहीं कि आखिर हो क्या गया है।
तो ये लंबी कहानी है इस जंग की और इजराइल की जीत की। इजराइल समझ गया था कि अगर हमें अस्तित्व में रहना है, हम ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां चारों तरफ अरब देश है जो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हमें खुद को मजबूत बनाना होगा जिससे हम इनसे लड़ सकें, तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। आइए अब आपको बताऊं अब हो क्या रहा है। अब ईरान ने आतंकी संगठन उतार दिए हैं। ईरान खुद नहीं लड़ रहा है फ्रंट से, आप देखिए हमास को लड़ा रहा है, हिजबुल्लाह को लड़ा रहा है। ये हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है हिजबुल्लाह, तो ये हिजबुल्लाह भी लड़ रहा है, हमास भी लड़ रहा है। इस हिजबुल्लाह और हमास के बारे में बताऊं, दरअसल ये अरब देशों की एक चाल है। फ्रंट फुट पर खुद आकर नहीं लड़ते हैं, इस तरह से प्रॉक्सीज से लड़ते हैं। ये है इब्राहिम रईसी। अब मैं आपको बताऊं, ये इस तरफ हिजबुल्लाह देख रहे हैं और इस तरफ हमास है। हमास जो है फिलिस्तीन का आतंकी संगठन है, तो हिजबुल्लाह लेबनान का आतंकी संगठन है। हमास इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और हिजबुल्लाह इजराइल की बर्बादी मकसद है। ये तो चाहते ही नहीं थे लेबनान की इजराइल बने, इन पर कब्जा कर ले, इनकी जमीन पर हमेशा से चाहते। हमास, ईरान आर्थिक मदद देता है हमास को और हिजबुल्लाह बनाने वाला ईरान ही है। कासिम सुलेमानी का नाम आपने सुना होगा, आईआरएफ कमांडर ईरान का, वो उसने हिजबुल्लाह को खड़ा किया। हमास सुन्नी आतंकवादी संगठन है और हिजबुल्लाह शिया आतंकवादी संगठन है। हमास का गठन 1987 में हुआ, लेकिन उससे पहले 1982 में हिजबुल्लाह वजूद में आ चुका था। हमास में 27,000 आतंकी हैं और हिजबुल्लाह में 1 लाख आतंकी हैं। ये दोनों के मुखियाओं को आप देख रहे हैं, हमास के मुखिया इस्माइल खड़े आगे और उधर दूसरी तरफ आप नसरुल्लाह को देख रहे हैं। हिजबुल्लाह के चीफ है हसन नसरुल्लाह और हमास के चीफ है इस्माइल हनिये। ये दोनों संगठन इजराइल के खिलाफ उतर सकते हैं मैदान में जंग लड़ने के लिए। अब हिजबुल्लाह लड़ रहा है, अभी तक लेबनान के अंदर से कैसे हिजबुल्लाह लड़ रहा है वो आपको तस्वीर दिखा रहा है। ये रॉकेट जो आप देख रहे हैं, ये हिजबुल्लाह दाग रहा है लेबनान से। ये रॉकेट, ये सीमा पर आप देख रहे हैं, ये एक के बाद एक रॉकेट दागे जा रहे हैं, सीधे ये जाकर गिर रहे हैं इजराइल में। अब मैं आपको बताऊं कि न सिर्फ गोले दाग रहा है लेबनान, बल्कि ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, ये लेबनान की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा और एमटीएन बढ़ाइए। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं कि आखिर जंग में दुनिया के देश किस तरह से कूद पड़े। उनकी भाषा से, उनके बयानों से आपको अंदाजा होगा कि आखिर कौन किसके साथ है, कौन क्या करने वाला है। ये जो आप देख रहे हैं, एक तरफ बाइडेन है, बाइडेन क्या कह रहे हैं, जंग के बीच अमेरिका फुल एक्शन में। सबसे पहले तो अमेरिका ने और हथियार इजराइल भेज दिए, नौसेना के 3 और जहाज इजराइल रवाना हो गए। ईरान हिजबुल्लाह के खिलाफ तैनाती कर दी है, पूर्वी मध्य सागर, लाल सागर में युद्धपोत तैनात हो गए। हमास से जुड़े लोगों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। गाजा, कतर में हमास के लोगों पर बैन है। तुर्की, सूडान, अल्जीरिया में हमास के लोगों पर प्रतिबंध है। यूएस की लेबनान को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी आ गई है कि जाने से पहले सोच ले अमेरिकी। नेतन्याहू को देखिए, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का एक्शन तेज हो गया है। लेबनान से सटे शहर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। 5 किलोमीटर तक का इलाका खाली करने को कहा है। चीन क्या कह रहा है, बीजिंग में पुतिन और जिनपिंग में 3 घंटे बातचीत हुई, तनाव को अब रोकना चाहिए, पुतिन कह रहे हैं। इजराइल हमास जंग नहीं बढ़ना चाहिए, स्वतंत्र फिलिस्तीन शांति की गारंटी है। अब मैक्रो क्या कह रहे हैं, मैक्रो का कहना है फ्रांस ने लेबनान को लेकर एडवाइजरी जारी की है, लेबनान की यात्रा ना करने को कहा है क्योंकि वहीं हिजबुल्लाह है। जर्मनी, मिस्र का कहना है, मिस्र के राष्ट्रपति से मिले जर्मन चांसलर शोल्ज ने ईरान लेबनान को चेतावनी दे दी है, युद्ध में शामिल होकर ईरान हिजबुल्लाह बड़ी गलती करेंगे। यह स्थिति है। अब बाइडेन पहुंचे इजराइल, दूसरा शख्स यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ऋषि सुनक पहुंच रहे हैं इजराइल, यानी बाइडेन के बाद ऋषि सुनक पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा जर्मन के चांसलर पहुंच चुके हैं। तो अब सवाल एक बड़ा यह है कि ये जो हालात बने हुए हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, एक सवाल यह है कि आखिर क्या सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा, ये जंग रुकेगी या नहीं रुकेगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। सिन्हा साहब बहुत बहुत स्वागत है। सिन्हा साहब, बाइडेन इजराइल पहुंचे, नेतन्याहू से गाजा का प्लान भी समझा उन्होंने, लेकिन जॉर्डन और अरब देशों ने मुलाकात से मना कर दिया। मेरा सवाल यह है कि बाइडेन तो चले गए, लेकिन यह बता रहा है कि जंग ऐसे ही चलती रहेगी, अब नहीं रुकने वाली है। देखिए, ऐसा है, आपको ये टाइमिंग समझने की जरूरत है। आपको समझने की जरूरत है कि मुस्लिम वर्ल्ड का एम क्या था। एम था, मुस्लिम वर्ल्ड डरा हुआ है, हमास डरा हुआ है, वो जानता है कि इजराइल जिस तरह से ऑफेंसिव मूड में है तो ये रुकेगा नहीं। तो इसकी गति को कम कैसे किया जाए, गति को कम करने का तरीका है इसके छवि खराब करो। और छवि खराब करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ह्यूमन राइट्स इशू का बवाल कर दो, और उसका बेस्ट तरीका क्या है, हॉस्पिटल में अटैक करवा दो। तो मेरी अपनी सोच है, ये ईरान की हरकत है, ईरान ने ये शैतानी की है, और हो सकता है कि ईरान डायरेक्टली किया हो या हमास के कंधे से फायर किया हो। सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। अब सोचिए जरा,
अरब देश भी इन्वॉल्व हो गए। जंग रुकने वाली नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाइडेन तो चले गए आकर। लेकिन अब सऊदी अरब पहुंचे थे ब्लिंकन, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये है अमेरिका के विदेश मंत्री, देश देश घूम रहे हैं, शायद किसी तरह जंग रुकवाएं। सऊदी अरब के प्रिंस से मिलने पहुंचे और प्रिंस ने जलील कर दिया, प्रिंस ने भाव नहीं दिया। बड़ी बात यह है क्या करा सऊदी प्रिंस ने, यह देखिए जरा। जंग के बीच कई देशों का दौरा किया ब्लिंकन ने। इस दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री सऊदी अरब गए। सऊदी प्रिंस ने एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात होनी थी। दोनों के बीच मुलाकात शाम के वक्त रखी गई थी, लेकिन ब्लिंकन पहुंचे तो सऊदी प्रिंस मिले नहीं उनसे। रात भर मुलाकात के लिए ब्लिंकन इंतजार करते रहे। मुलाकात हुई तब भी प्रिंस सलमान ने सीधे मुंह बात नहीं की। इजराइल को लेकर ब्लिंकन को जमकर सुनाया।